हाल ही में खबर आई थी कि विराट कोहली अपना गुरुग्राम वाला घर बेच रहे हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि विराट कोहली अपना गुरुग्राम वाला घर क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वो अनुष्का के साथ लंदन शिफ्ट हो चुके हैं। और मजे की बात यह है कि विराट अकेले नहीं हैं। प्रीति जिंटा यूएस में शिफ्ट हो चुकी हैं, प्रियंका चोपड़ा विदेश में बस चुकी हैं और अक्षय कुमार कई सालों तक कैनेडियन सिटीजन रहे। ये तो सिर्फ कुछ नाम है। क्रिकेटर्स को छोड़ दें तो अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल ब्रिटिश नागरिक हैं। एस जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर यूएस में रहते हैं और ऐसे कई पॉलिटिशियन, एक्टर, क्रिकेटर हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता कि वो भारत में नहीं बल्कि बाहर रहते हैं। रिसेंटली ये खबर भी आई कि देश के 3,500 मिलेनियर्स इंडिया छोड़ चुके हैं और अब दुबई, लंदन, सिंगापुर या ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से रह रहे हैं। अमीर लोग तो जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच देश में बसते कौन लोग हैं? हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, जो यहाँ पर 30 से 40% तक टैक्स देते हैं। इतना ज़्यादा टैक्स जितना कई विकसित देशों में भी नहीं लगाया जाता। अब सवाल उठता है कि इस भारी टैक्स के बदले में हमें मिलता क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जिसमें आप अपने बच्चों को भेजना ही नहीं चाहेंगे और एक ऐसा प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में महीनों की वेटिंग, साफ पानी की कमी, दूषित हवा और रोड टैक्स और टोल टैक्स देने के बाद भी टूटी सड़कों पर गाड़ी चलानी पड़ती। गुरुग्राम जैसे शहर में बारिश आते ही आधा शहर डूब जाता है। सरकारी परीक्षा देनी हो तो पेपर लीक हो जाता है। आज़ादी के 78 साल बाद भी इंडिया एक लिविंग हेल जैसा आखिर क्यों लगने लगा है? पहले सफलता का मतलब था सरकारी नौकरी लगना, अब सफलता का मतलब है इंडिया को छोड़ देना। यह सिर्फ अमीरों की बात नहीं है, बल्कि गरीब तक दिल से सोचते हैं कि अगर मौका मिले तो वो भी देश छोड़ दें। सोशल मीडिया पर तो लोग 23 लाख में दुबई वीज़ा वाली फेक पोस्ट पर कमेंट कर रहे थे कि भाई कहाँ अप्लाई करना है, मैं निकलना चाहता हूँ। लेकिन असली समस्या सिर्फ इतनी नहीं कि लोग जा रहे हैं, बल्कि समस्या ये है कि उनके जाने से भारत खो क्या रहा है। सबसे बड़ा नुकसान है ब्रेन ड्रेन, यानी सबसे टैलेंटेड लोग, एम्स, आईआईटी, आईआईएम के टॉप ग्रेजुएट जो भारत की ग्रोथ का इंजन बन सकते थे, विदेश जाकर वहीं की अर्थव्यवस्था, सिस्टम और इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत ने उनके एजुकेशन पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन उनकी मेहनत का फल किसी दूसरे देश को मिलता है। डॉक्टरों की कमी, वैज्ञानिकों की कमी, रिसर्च की धीमी गति, टेक सेक्टर में स्लिप गैप, ये सब उसी ब्रेन ड्रेन की वजह से। इसके ऊपर जो लोग करोड़ों कमाते हैं वो टैक्स बचाने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिससे इंडिया का टैक्स बेस कम होता जा रहा है। सरकार के पास कम पैसे आते हैं और इसका असर सभी पर पड़ता है। सड़क, अस्पताल, शिक्षा, हर चीज़ की क्वालिटी स्लो हो जाती है। धीरे धीरे ये मानसिकता बन चुकी है कि इंडिया में रहकर कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते हैं कि बाहर सिस्टम आसान है, जहां हर काम में जद्दोजहद है। स्टार्टअप खोलो तो टैक्स वाला पीछे पड़ जाता है। सरकारी काम में महीनों का वक्त लग जाता है। किसी चीज़ का समाधान साफ और तेज नहीं मिलता। ये मानसिकता बेहद खतरनाक है, क्योंकि देश तब आगे बढ़ता है जब उसकी युवा पीढ़ी उसी देश को अपना भविष्य समझती है। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है कि देश के अंदर रहना संघर्षपूर्ण लगता है और बाहर जाना एक समाधान। लोग इसलिए नहीं जा रहे कि भारत बुरा है, बल्कि लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जीवन की गुणवत्ता लगातार गिरती जा रही है। यहाँ पानी, बिजली, सड़क, ट्रैफिक, प्रदूषण, सुरक्षा, शिक्षा, मेडिकल, हर छोटी चीज जीने की बुनियादी जरूरत है और इन सब का तनाव रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है। और इसीलिए लोग विदेश में रह रहे लोगों से बात करके यही कहते हैं कि वहाँ की लाइफ आसान है, सुरक्षित है और टैक्स देने पर सुविधाएं मिलती हैं। भारत में सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना बेहद मुश्किल। जबकि विदेश में सपने कठिन हो सकते हैं, पर उन्हें पूरा करना काफ़ी आसान। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि लोग बाहर जा रहे हैं, सबसे डरावनी बात यह है कि वापस आना नहीं चाहते। बाहर की साफ सुथरी सड़कें, सुरक्षित माहौल, तेज न्याय व्यवस्था, भरोसेमंद अस्पताल, बेहतर शिक्षा, ये सब देखकर वो कहते हैं कि अब इंडिया वापस आखिर क्यों जाए। अगर आने वाले 20-25 वर्षों में ये स्थिति नहीं बदली तो भारत के पास पैसा और प्रोजेक्ट तो होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले लोग नहीं होंगे। वो लोग जो देश का भविष्य बदल सकते थे, वो किसी और देश का फ्यूचर बदल रहे होंगे। देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, और जब लोग ही देश पर भरोसा खोने लगें तो किसी भी विकास का अर्थ खत्म हो जाता है। अब सवाल यही है
कि क्या आने वाले वर्षों में भारत ऐसा देश बनेगा जहां लोग रहना चाहें, या फिर ऐसा देश बनेगा जहां से लोग बस निकलना ही चाहेंगे। ये सवाल आज हम सबको पूछना होगा, क्योंकि अगर आज नहीं पूछा तो कल तक बहुत देर हो चुकी होगी।